नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक शर्मा महाभारत के अद्भुत प्रसंगों की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत अर्थ द हिंदू विद्यालय पर आज हम जानेंगे मूल महाभारत में लिखित राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा। परीक्षित की मृत्यु का कारण श्री शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वो बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से ये बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया। जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया, उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। काश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलावेगा, वहीं जा रहा हूं। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। आप मेरे डांसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं। मेरी शक्ति देखिए, मेरे हंसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को हूस लिया। उसी क्षण वो वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है।